हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा था संविधान की उद्देशिका। क्या देखा था हमने? संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना देखी थी। और आज हम देखेंगे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान एक कैसी बुक है। संविधान एक बुक है, वो लीगल बुक है। इसमें क्या है? इसमें हमारे देश की व्यवस्था है। हमारे देश की व्यवस्था का जिक्र किया गया है कि किस तरह से देश का कानून चलेगा, किस तरह से देश में जो विधि लागू होगी, किस तरह से देश में आर्थिक गतिविधियां लागू होगी, किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां लागू होगी। तो ये चीजें कौन निर्धारित करता है? जो संविधान। ये क्या है? हमारी संविधान निर्माताओं द्वारा लिखी हुई एक लीगल बुक है, जिसे हम संविधान के रूप में जानते हैं। और इसी के अनुसार हमारे देश में शासन चलता है और हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता का नियम लागू है। तो ठीक है, अब दोस्तों हम आगे शुरू करते हैं। अब हाँ, तो अब हम देखते हैं जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसी बुक है? एक लीगल बुक। लीगल बुक है ये, जो किसने लिखी है? हमारे नीति निर्माताओं ने। इसके माध्यम से क्या किया गया है? हमारे देश की जो व्यवस्था है, इस बुक में क्या है? इस बुक में हमारे देश की व्यवस्था है। देश की व्यवस्था का वर्णन है। कि देश में किस तरह से आर्थिक गतिविधियां लागू होगी, किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां लागू होगी, और किस तरह से कानून लागू होगा शांति व्यवस्था के लिए, और किस तरह से देश विदेश से संबंध रखे जाएंगे, वो सब किस में है? संविधान में। और किस तरह से लोगों को न्याय मिलेगा, किस तरह से लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, सब कुछ क्या है? इस बुक में है। तो इसी बुक को क्या कहते हैं हम? संविधान। ये एक लीगल बुक है। हमारे संविधान को हम लीगल बुक बोल सकते हैं। तो इसमें हमारे संविधान के नीति निर्माताओं के विचार शामिल हैं। और ये बहुत सारे देशों के संविधानों का कुछ छानकर बाद में बनाई गई है। तो अब देखते हैं अब इसका भाग एक। जो भाग फर्स्ट है, ये 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 अनुच्छेद तक। एक से 4 तक जो अनुच्छेद है, उसमें भाग फर्स्ट का वर्णन है। और उसमें हमारा अनुच्छेद 1, जो 1 नंबर का अनुच्छेद है, यह हमें बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? कि इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया दैट इज भारत। दैट इज भारत। कि इंडिया जो कि भारत है, क्या है? इंडिया ही भारत है, और भारत ही क्या है? इंडिया। अनुच्छेद फर्स्ट से हमें पता लगता है कि जो भारत है, भारत के 2 नाम बताए गए, इंडिया और भारत। तो इंडिया जो कि भारत है, और भारत ही जो कि इंडिया है। मतलब अब इसको भारत है और इंडिया दोनों कह सकते हैं। ये क्या होगा? ये होगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। राज्यों का संघ। तो भारत कैसा संघ होगा? राज्यों का संघ। वैसे अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन भारत के लिए एक अलग शब्द का यूज किया गया है, जिसे हम जानते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट भारत के लिए यूज किया गया है। वहीं अमेरिका के लिए किया गया फेडरल ऑफ स्टेट। मतलब अमेरिका कैसा है? वो राज्यों का संघ है, जो कि एक समझौते का परिणाम है। लेकिन भारत एक कैसा संघ है? ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है,
भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब है यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब लेने का। तो जब B.R. अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे तो उनसे अम्बेडकर से पूछा गया कि आपने भारत के लिए यूनियन ऑफ द स्टेट का क्यों यूज किया है, जबकि राज्यों का संघ का मतलब तो फेडरल ऑफ द स्टेट होता है। तब अम्बेडकर जी ने जवाब दिया कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इसमें कोई राज्य भारत को तोड़कर अलग नहीं हो सकता है। ये राज्य की चाहे तो सीमाओं को बदल सकता है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कोई भी राज्य भारत को तोड़कर अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका एक ऐसा फेडरल सिस्टम है जो कि राज्यों के समझौते का परिणाम है और उसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, वो केंद्र में निहित नहीं होती। जबकि भारत में क्या है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। जो भी कुछ नए राज्य जुड़ने हैं सब कुछ निर्णय कौन लेता है, भारत सरकार लेती है। तो अब हम देखते हैं कि जो यूनियन ऑफ द स्टेट है ये कैसा है, राज्यों का संघ कैसा है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। कुछ राज्य होंगे, जो भारत है वो कैसा संघ होगा, इसमें कुछ राज्य होंगे और इसके अलावा क्या होगा, संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र जिसे हम यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा क्या होगा, जो अर्जित किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है वो भी क्या होगा, भारत का भाग होगा। तो भारत एक कैसा संघ होगा जिसमें कुछ राज्य होंगे और कुछ संघ शासित प्रदेश होंगे और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा जो प्रदेश जो भारत भविष्य में अर्जित कर सकता है। तो इसी तरह से भारत एक राज्यों का संघ होगा और इसमें वर्तमान में इसमें 28 राज्य जो स्टेट हैं वो कितने हैं, वो है 28 और 8 संघ शासित क्षेत्र जो यूटी यूनियन टेरिटरीज वो कितनी है, 8 है। पहले 7 हुआ करती थी, उसके बाद में 9 हुई। जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको तोड़कर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। लेकिन उसके बाद में जो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है उनको मिलाकर एक कर दिया गया। तो इससे वापस ये 8 यूटी रह गई और 28 स्टेट रह गए। तो भारत एक राज्यों का संघ होगा, वो किस तरह का होगा, जिसमें राज्य संघ शासित क्षेत्र अर्जित किया जा सकता है वो क्षेत्र भी शामिल होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे हम देखते हैं। तो हम देख रहे थे कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, तो ये किस तरह का है। तो 2 व्यवस्थाएं प्रचलित होती हैं। जो भारत है वो क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट, और जो अमेरिका है उसका है फेडरेशन। जो अमेरिका किस तरह का है संघ है, वो है फेडरेशन। यहां पे मैं लिख देता हूं संघ। तो भारत किस तरह का संघ है, यूनियन, और अमेरिका फेडरेशन। मतलब भारत से कोई भी राज्य क्या नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। और ये किसी समझौते का परिणाम भी नहीं है। दूसरा क्या है, यह समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम है भारत नहीं है। जबकि अमेरिका कैसा है, इससे राज्य अलग हो सकते हैं। जो राज्य हैं वो क्या हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। और ये क्या है, ये समझौते का परिणाम है। अमेरिका समझौते का परिणाम है, जिसके 50 स्टेट्स हैं वो सारे एक समझौते का परिणाम है। समझौता करके उन्होंने एक राज्य बनाया जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं।
दोस्तों पॉलिटिक्स की भाषा में एक देश को राज्य बोला जाता है, जबकि हम आमतौर पे राज्य से मतलब लेते हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह से हम लेते हैं। जो प्रांत होते हैं, जो अब ब्रिटिश साम्राज्य के हिसाब से लें तो उस समय प्रांत बोला जाता है। तो जो प्रांत होते हैं उन्हें क्या हम राज्य बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं। जबकि पॉलिटिक्स की भाषा में एक पूरे देश को राज्य बोला जाता है। तो इसी तरह अमेरिका कैसा राज्य, ये फेडरेशन है, मतलब एक समझौते का परिणाम है, और इससे राज्य अलग भी हो सकते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये इससे कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, इस समझौते का परिणाम नहीं है। तो इस तरह से हमारा संविधान का फर्स्ट अनुच्छेद वो खत्म होता है। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 2। तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में कुछ उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे जो अपनी दाल है, दाल जो हरी दाल है, और चना, चने की दाल, प्लस में जो अपनी पीली वाली दाल है, ये क्या करता है, इनको हम सबको मिलाकर दाल बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो दाल है वो कैसी है, इसमें दाल तो बन गई, मतलब मिक्स तो हो गया, तो ये एक चीज एक जगह तो हो गई, मतलब इसका क्या बन गई, दाल बन गई। लेकिन फिर भी हम इसको अलग अलग निकाल सकते हैं, ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाई। एक ऐसी दाल है जो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाई, इसमें कुछ चीज़ें रह गई, मतलब दाल हम इसको अलग भी कर सकते हैं वापस। जैसे चना अलग कर सकते हैं इसमें से हरी दाल भी अलग कर सकते हैं, और पीली दाल भी अलग कर सकते हैं। लेकिन भारत कैसा है, ये है जैसे कि अपना जो पानी है, पानी प्लस जो दूध है, और भी एक और कोई चीज़ ले लीजिए, तो दोनों को मिक्स करने के बाद में हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो भारत में जो राज्य हैं वो इस तरह से मिले हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, मतलब उनको तोड़कर तो अलग अलग कुछ बनाया जा सकता है उनका। मतलब जैसे कि हमारे जो राजस्थान है, इसका तोड़कर 2 राज्यों में बांट सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकते, इनको अलग नहीं कर सकते, भारतीय संघ से ये टूट नहीं सकते। तो एक उदाहरण दिया था मैंने। तो इसके बाद में अपन देखेंगे अपना दूसरा अनुच्छेद। अब हम देखते हैं अपना अनुच्छेद 2। जो अनुच्छेद दूसरा है वो क्या कहता है, जो अनुच्छेद 2 है इसके अनुसार क्या होता है, जो नए राज्य हैं इसमें क्या था अपना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ये क्या कहता है, ये कहता है जो नए राज्य है उनका प्रवेश और स्थापना वो किसके तहत होगी, अनुच्छेद 2 के तहत। तो इसी कड़ी में हम समझते हैं जो सिक्किम था वो भारत से जुड़ा था इसी अनुच्छेद के तहत, जिसमें क्या हुआ था, संविधान संशोधन। का जो संशोधन था इसके द्वारा क्या हुआ था, जो सिक्किम था वो भारत का सह राज्य बना था। जो सिक्किम है ये आज क्या है, आज भारत का पूर्ण राज्य है। सिक्किम में आज क्या है, भारत का पूर्ण राज्य है। तो ये कौन से संशोधन के द्वारा भारत में जुड़ा था, 35वां जो संविधान संशोधन है वो सिक्किम से संबंधित है। इसके बाद में ये पूर्ण राज्य कब बना, सिक्किम जो है वो 36वां संविधान संशोधन था, 36वां है ना। इससे क्या हुआ था, जो संशोधन हुआ था इसी के द्वारा ये भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम कब बना था, ये सह राज्य कब बना था, सॉरी पूर्ण राज्य ये बना था 1975 में। जो 1975 के संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। और ये किसके तहत हुआ था, ये अनुच्छेद 2 के तहत हुआ था, जिसमें सिक्किम को प्रवेश दिया गया था भारतीय संघ में। और ये आज भारत का पूर्ण राज्य है, लेकिन ये भारत से टूट कर अलग नहीं हो सकता। ये आ गया एक बार,
आने से पहले तो अलग था, लेकिन अब वापिस नहीं जा सकता। हुआ क्या था एक्चुअल में, जो यहाँ के राजा थे उन्होंने बगावत कर दी थी। वो भारत से अलग होना चाहते थे, एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, तो उन्हें चीन के सहाय पर वो ऐसा कर रहे थे। तो वहीं वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया और भारत सरकार ने सैनिक हस्तक्षेप करके सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना लिया। तो अब हम देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना अनुच्छेद 3। जो अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार किन्हीं दो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, जिन दोनों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, या फिर किसी राज्य के नाम क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या होगा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, सीमा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वो किसके तहत होगा, अनुच्छेद 3 के तहत। इसके अलावा जो दो राज्य हैं उनको मिलाकर क्या कर दिया जाएगा, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य भी बनाया जा सकता है। राज्यों को मिलाकर क्या किया जाएगा, एक नए राज्य का निर्माण भी किया जा सकता है। नए राज्य का निर्माण, ये सब कार्य किसके तहत होंगे, ये अपने अनुच्छेद 3 के तहत होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 3 में ही ये शक्ति दी गई है भारत संघ को। जो भारत की संसद है उसको ये शक्ति दी गई है कि वो नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, वो दो या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। क्या कर सकती है, उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन। जिस तरह से, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इनके नाम में कम या बढ़ाया जा सकता है, क्या, सीमाओं को कम या बढ़ाना। ये सारे काम अनुच्छेद 3 के तहत किए जा सकते हैं। जो केंद्र सरकार है, हम केंद्र सरकार बोलेंगे इसे। जो केंद्र सरकार है वो क्या कर सकती है, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्र को कम या ज़्यादा कर सकती है, और उनको मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। ये किस तरह का कार्य कर सकती है, इसको बढ़ा भी सकती है और इसको राज्यों के क्षेत्रफल को घटा भी सकती है। इस तरह का कार्य कौन कर सकती है, केंद्र सरकार। लेकिन ये कहाँ से होगा, जो राज्य सरकार है या राज्य विधानमंडल, इसकी पूर्व स्वीकृति से होगा। लेकिन ये दे या ना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इसके लिए क्या किया जाएगा, कम या बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। जो राज्यों के नामों में परिवर्तन, इनकी सीमाओं में परिवर्तन, या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, ये सब क्या करे, किससे किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से। जो भारत का राष्ट्रपति है इसकी पूर्व मंजूरी ली जाएगी, तभी ये कार्य हो सकता है। और इसके अलावा जो संबंधित राज्य का विधानमंडल है, संबंधित राज्य की जो सरकार है, उससे भी क्या होगा, पूछा जाएगा। क्या होगा, इसको संबंधित जो राज्य की विधानमंडल या सरकार है उससे क्या होगा, पूछा जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये मंजूरी दे या ना दे, तो क्या होगा, जो राज्य विधानमंडल मंजूरी दे या ना दे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दे या ना दे, इससे क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मंजूरी देते हैं तो ठीक है, वरना मंजूरी नहीं देते हैं तो भी केंद्र सरकार राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ये कार्य कर सकती है। इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, इनके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, और इनके क्या नाम इसमें परिवर्तन कर सकती है, और दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बना सकती है, ये कार्य। लेकिन संबंधित जो राज्य विधानमंडल है उससे पूछना एक अनिवार्य है। संविधान में व्यवस्था दी गई है कि उसके जो संबंधित राज्य है उससे पूछा जरूर जाएगा, भले ही वो अनुमति दे या ना दे। अगर ना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
वो कार्य केंद्र सरकार कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार को मजबूत सरकार बनाया गया है, तो इसीलिए भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट बोला जाता है। ये हम पहले अनुच्छेद में हमने देखा था। इस तरह की कुछ चीज़ें थी। तो अब हम देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अनुच्छेद 4। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 4, जो हमारा लास्ट अनुच्छेद होगा भाग फर्स्ट का, क्या अनुच्छेद 4। इसमें क्या है, अनुच्छेद 4 में ऐसी व्यवस्था है जो अनुच्छेद 2 और अपना अनुच्छेद 3, ये जो अनुच्छेद है इनके तहत जो कार्य किए जाते हैं, मतलब इसके तहत क्या किया जाता, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। और जो अनुच्छेद 3 है इसके तहत नाम, सीमाओं में परिवर्तन, वह 2 राज्यों को मिलाकर नए राज्य बनाना, ये कार्य क्या किया था, किसके तहत किया जाता था, अनुच्छेद 3 के तहत। तो इनके द्वारा जो ये 2 और 3 के तहत जो भी कार्य किए जा रहे थे, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण, ये सारे किसके तहत नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे अनुच्छेद जो अपना 368 के तहत जो परिवर्तन होता है, संविधान संशोधन, ये संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या होगा, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके तहत ये संविधान संशोधन क्या होगा, नहीं माना जाएगा। और नहीं माना जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं। ये बात किसमें, अनुच्छेद 4 में, कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कार्य किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत, जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और जो हमारा 368 वह अनुच्छेद है, उसमें संविधान संशोधन की 3 विधियां प्रचलित है। कैसे, एक तो साधारण बहुमत, एक संशोधन किस प्रकार होता है, साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत, इस तरह से संशोधन होता है। और तीसरा क्या है, विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति, विशेष प्लस आधे राज्यों की अनुमति। आधे राज्यों की पूर्व स्वीकृति से होता है। तो इस तरह के कार्य 368 के तहत इस तरह से जो क्या होता है, संविधान संशोधन होते हैं। और हम देख रहे थे कि अपना जो अनुच्छेद 4 है उसमें 2 और 3 के अनुसार जो कार्य किए गए थे वो 368 के तहत क्या नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो ये चीज़ें कुछ हमने देखी हमारे संविधान के भाग फर्स्ट से। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो राज्यों का निर्माण किया गया और किस तरह से राज्यों में जो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया, और भाषाई आधार पर जो गठन किया गया था उससे पहले कौन कौन सी समितियां बनी और किस समितियों की सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो हम देखेंगे अब आगे नेक्स्ट क्लास में जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो आयोग बनाए गए थे उनके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और वीडियो में क्या सुधार की आवश्यकता है। वैसे हम अपना और से बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, तो उससे हम हमारा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आज तक के लिए, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो राज्य से संबंधित आयोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए।